Hello बच्चों, let's read the question. Question says find the vector equation of the line passing through the point 1, 2, minus 4 and perpendicular to the line x minus 8 upon 3, y plus 19 upon minus 16, z minus 10 upon 7 and x minus 15 upon 3 equal to y minus 29 upon 8 equal to z minus 5 upon minus 5. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. यहाँ पर की कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो इफ लाइन आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर is perpendicular to line r vector equal to a1 plus a b1 a1 vector plus k b1 vector and r vector equal to a2 vector plus k यहाँ पर हम कुछ और ले लेते हैं म्यू b2 वेक्टर. देन जो b वेक्टर है इट इज डिफाइंड बाय b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर. ठीक है, इससे डिफाइन हो जाएगा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर से. तो ये हम यूज में लेंगे यहाँ पर. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. क्योंकि जो b वेक्टर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ लाइन को. ठीक है, तो ये अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर के लिए क्या आ जाएगा, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर विच परपेंडिकुलर टू, है ना. एक ऐसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जो b1 और b2 के परपेंडिकुलर हो. तो वो हम यहाँ पर यूज में लेंगे यहाँ पर. अब ये जो दो लाइन हमें गिवन है इनको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा. जो फर्स्ट लाइन है वो हो जाएगी r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस इसको ले लेते हैं लैम्डा b1 वेक्टर. ठीक है, तो यहाँ से जो a1 वेक्टर हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो ये तो हो जाएगा 8i कैप माइनस 19j कैप और यहाँ z माइनस 10 है तो प्लस का 10k कैप. ठीक है, और जो b1 वेक्टर है वो आ जाएगा 3i कैप माइनस 16j कैप एंड प्लस का 7k कैप. फिर इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो जो r2 वेक्टर है तो सेकेंड जो लाइन है वो हमारे पास हम ले लेते हैं a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर. इसको b1 ले लेते हैं b2 वेक्टर. तो इसमें जो a2 वेक्टर है वो इस वाली लाइन से रिप्रेजेंट होगा. तो ये हमारा हो जाएगा 15i के प्लस 29j के एन प्लस 5k के. ठीक है, और जो b2 वेक्टर है वो आ जाएगा 3i के प्लस 8j के और यहाँ माइनस 5 है तो माइनस का 5k के. ठीक है, अब हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको लेते हैं लाइन, ये क्या हो गई 1 और ये 2 है ना. तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन विच परपेंडिकुलर टू लाइन 1 एंड 2, है ना. तो ये हमारे पास क्या जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर हम ले लेते हैं लाइन, ले लेते हैं सीधे आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस यहाँ पर हम ले लेते हैं के बी वेक्टर. ठीक है, तो जो बी वेक्टर है वो डिफाइन हो जाएगा हमारा किस तरह से, देखो बी वेक्टर इज डिफाइंड बाय इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से b1 और b2 से. तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो i कैप j कैप k कैप. यहाँ पे 3 माइनस 16 7 है, 3 माइनस 16 7 और यहाँ पर 3 8 5. तो 3 सॉरी ये कितना है 3, यहाँ पर 8 है और यहाँ पे कितना है माइनस 5. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा बी वेक्टर इक्वल टू, यहाँ से देखो ये हो जाएगा 8 3 कितना हो गया 24 और यहाँ से आ जाएगा, सॉरी हम आई कैप के कोफिशिएंट को कंसिडर करेंगे ना पहले. तो ये आएगा 16 5 80 और 8 7 56. ठीक है, फिर आएगा माइनस जे कैप, इसका कोफिशिएंट आ जाएगा, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को ऐड करेंगे तो 3 5 15 15 ये आ जाएगा
और यहाँ से 3 7 जा 21, तो ये कितना आ रहा है माइनस का 21, ठीक है। फिर आ जाएगा प्लस के। अब इससे कोफिशिएंट की बात करेंगे तो ये होगा कितना 8 3 जा 24 और 16 3 जा 48, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 48। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो बी वेक्टर इक्वल टू ये हो जाएगा, सॉल्व करने पे 10 माइनस 6 कितना हो गया 4 और 7 माइनस 5 2 तो 24 आई कैप, ये आ जाएगा। और फिर यहाँ से हम देखेंगे तो ये आ जाएगा -15 और ये हम करेंगे तो 5 और 1 कितना हो गया 6 और 2 और 1 3, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 36 जे के आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया प्लस 8 और 4 कितना हो गया 12, तो ये 72 हो रहा है ना, 2 4 6 और 1 72, तो ये आ रहा है 72 के। क्लियर है। तो इसमें से जो है अगर हम देखेंगे तो 12 कॉमन आ रहा है हमारे पास, है ना। तो 12 अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 आई के प्लस 3 जे के और ये 6 के, ठीक है। तो ये बी वेक्टर आ गया। और जो ए वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, लाइन जो है पास हो रही है 1 2 -4 से, तो ये आ जाएगा आई के प्लस 2 जे के एंड -4 के। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है हमारे पास, रिक्वायर्ड लाइन वो आ जाएगी आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर आई के प्लस 2 जे के -4 के और यहाँ से प्लस इसको हमने क्या ले लिया के की फॉर्म में ले लिया, तो यहाँ से के और ये 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 12 के 2 आई के प्लस 3 जे के प्लस 6 के। अब ये 12 के को अगर हम एक कंप्लीट कांस्टेंट कंसिडर करें तो ये हमारा आई के प्लस 2 जे के माइनस का 4 के, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसको अगर हम कंप्लीट कांस्टेंट कंसिडर कर लेते हैं, एम कंसिडर कर लेते हैं, तो यह आएगा 2 आई के प्लस 3 जे के प्लस 6 के, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म में जो है लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। ओके बच्चों, हमें वेक्टर इक्वेशन चाहिए था, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।